हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इस तरह का वेस्टर्न वन पीस ड्रेस किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले मैंने अस्तर के कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा दिया है और अब मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन दौड़ूंगी मेज़रमेंट देने के पहले, ताकि नीचे जो कपड़ा ऊंचा नीचा हो वो सब मैनेज हो जाए। 2 इंच विड्थ में रखूँगी गले के लिए। सिलाई के बाद वो 2.5 इंच जितना हो जाता है और शोल्डर के लिए मैं 4 इंच पे मार्क दूंगी। और शोल्डर की जो गहराई है वो 5.5 मैंने रखी है। छाती की पौड़ाई है 9.5 इंच और आर्म होल की जगह पे जो चौरस बॉक्स बनाया है वहाँ से मैं 1 इंच ऊपर की ओर मार्क देके इस तरह का गोल शेप दे दूंगी आर्म होल के लिए। कमर की लेंथ के लिए मैं 30 इंच पे मार्क दूंगी और जो कमर की विड्थ है वो है 9 इंचेस। हिप्स की लेंथ में 19 के ऊपर मार्क दूंगी और हिप्स की जो विड्थ है वो है 10 इंचेस। ड्राफ्टिंग कंप्लीट है, अब मैं इसको कटिंग कर लूँगी। ये अस्तर का फैब्रिक है जो मैं कटिंग कर रही हूँ। अब इसी को मैं जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर रख के कटिंग कर लूँगी, जिससे कि मुझे डबल से वापस मेज़रमेंट देने की ज़रूरत ना पड़े। अब मैं फ्रंट साइड के लिए एक एक्स्ट्रा लेयर कटिंग कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे प्लीट्स वाली डिज़ाइन देनी है शोल्डर से, तो उसकी कटिंग मैं कुछ इस तरह से करूँगी। मैं पीछे की साइड एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ रही हूँ, जिसको मैं प्लीट्स लेने के लिए यूज़ करूँगी। और आगे से मैं कंप्लीट मेज़रमेंट दे रही हूँ, बिल्कुल ही सेम टू सेम। और पीछे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक रेंज छोड़ा है। मैं इस फैब्रिक को सेंटर से कट करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी और अभी मैं पहले दोनों गले की कटिंग कर लूँगी। ये फ्रंट साइड का गला है, गोल गला मैं दे रही हूँ। 5.5 इंच इसकी गहराई है और बैक साइड का गला मैं 6.5 की लंबाई रखूँगी। सिर्फ मैं कट रखने वाली हूँ गले की। अब मैं दोनों फैब्रिक को अस्तर के फैब्रिक पे रखकर सिलाई लगा दूंगी और उसे उल्टा लूँगी। अस्तर पे मैंने बिछा दिया है और अब मैं सारी साइड से सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद मैं इसे कट कर दूँगी। बैक साइड को मैं बाद में उल्टाऊँगी, मतलब मैं उसकी जो साइड की जो सब सिलाई होती है वो मैं बाद में करूँगी। पहले मैं फ्रंट साइज़ को कंप्लीट कर लूँगी पूरी। इसको उल्टाने के बाद मैं साइड से चारों ओर से सिलाई लगा दूँगी। बैक साइड पे अभी मैंने सिलाई कोई लगाई नहीं है। ये चारों ओर से सिलाई लगाने के बाद जो मैंने एक्स्ट्रा लेयर कट की थी उसको मैं पहले अटैच्ड कर दूँगी।
मैं इसे आर्म होल से और बाजू की साइड से जॉइंट करूँगी और जो शोल्डर है वहाँ पर मैं प्लीट्स लूँगी कुछ इस तरह से। ये सारी प्लीट्स मैं शोल्डर से अटैच करूँगी और आर्म होल और बाजू की साइड को मैं एज इट इज़ जॉइंट कर लूँगी। दोनों साइड सेम ही प्रोसेस रहेंगी। शोल्डर पे हमें प्लीट्स लेनी है और आर्म होल को और बाजू की साइड को सेम जॉइंट करना है। प्लीट्स सिर्फ शोल्डर पे ही रहेंगी और दोनों साइड अप एंड डाउन दोनों साइड हमें प्लीट्स लगानी है। मैंने प्लीट्स अटैच कर ली है दोनों साइड। हमारे टॉप पार्ट का जो फ्रंट साइज़ है वो कंप्लीट रेडी है। अब हम बैक साइड के साथ इसको जॉइन करेंगे कुछ इस तरह से। सबसे पहले मैंने जो पीछे की साइड है उसे नीचे रखा है और उसके ऊपर मैं फ्रंट साइड को सीधी बाजू को ऊपर की ओर रख के शोल्डर पे रख रही हूँ और जो हमारा ऊपर का फैब्रिक है उससे फिर मैं उस पर ढक दूँगी और यहाँ से सिलाई लगा लूँगी। दोनों साइड में सेम प्रोसेस करूँगी। जो हमारे पीछे का जो गला है उसके ऊपर आगे के गले को सीधी साइड को ऊपर की ओर रखूँगी और फिर उसके ऊपर कपड़े को जो हमारा आगे का जो सीधी साइड है उसको रखूँगी और इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं जब इसे उल्टाऊँगी तो जितनी भी एक्स्ट्रा जो हमारी स्टिचिंग का फैब्रिक होता है और जो फिनिशिंग ख़राब करने की जितनी भी सब कपड़े दिखते हैं एक्स्ट्रा वो सारे अंदर छुप जाते हैं और ये बहुत ही एक्स्ट्रा लेवल की फिनिशिंग हमें देता है। सारी सिलाई और शोल्डर के ऊपर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आता है वो सब अंदर की ओर चला जाता है, यहाँ अंदर की ओर, और ऊपर से कपड़ा डबल हो जाता है। इस तरह से हमारा अपर बॉडी पार्ट फुल कंप्लीट है। अब हम वेस्ट लाइन के ऊपर बेल्ट वाली डिज़ाइन देने वाले हैं तो उसके बेल्ट लगाने के पहले मैं नीचे 3 इंच की स्ट्रिप बना लूँगी जिसके ऊपर मैं बेल्ट को सेट करूँगी। इस तरह से मैंने दोनों फैब्रिक में सेम स्ट्रिप काट ली है। अब मैं इसे चारों ओर से सिलाई लगा दूँगी इस तरह से और अब मैं इसको वेस्ट लाइन के साथ जॉइंट कर दूँगी फ्रंट एंड बैक बोथ साइड इस तरह से। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है अब मैं उसे कट कर लूँगी दोनों साइड पे जो है। अब हम घेर की कटिंग कर लेंगे। जो हमारी कमर की विड्थ है वो है 10 इंचेस, तो मैं 10 इंचेस के ऊपर ही मार्क दूंगी। और जो हमारी कोठी की लेंथ है वो 20 इंचेस है और पूरी कुर्ती की मीन्स पूरे ड्रेस की लेंथ हमें रखनी है 46 इंच। तो 20 इंच उसमें से माइनस होंगे तो 26 इंच का मुझे घेर रखना है। लेकिन जो अस्तर का कपड़ा होता है उसकी जो लंबाई होती है वो फाइनल जो ड्रेस होता है उसके करते थोड़ी हमें कम रखनी चाहिए जिससे कि वो बाहर दिखे ना। तो मैं 3 या 4 इंच जितना उसे शॉर्ट रखूँगी और इस तरह से मार्क देके मैं घेर की कटिंग कर लूँगी। इस तरह से हमारे जो घेर का अस्तर है उसकी कटिंग रेडी है। अब हमारा जो फाइनल जॉर्जेट का फैब्रिक है हम उसके भी घेर की कटिंग कर लेंगे। मैं ये ड्रेस में बॉक्स प्लीट्स बनाने वाली हूँ तो बॉक्स प्लीट्स की जो सही तरीका है जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से है। हमें साइड से कोई भी कटिंग वगैरह करनी नहीं होती है। हमारे फुल जो ड्रेस है उसकी लेंथ 46 इंच है तो 20 इंच की कोठी और बाकी का 26 जो है तो मैं 26 इंच की लेंथ देके सिंपल ही सीधा फैब्रिक पहले कट कर लूँगी। 26 पे मैं मार्क दूँगी और सब साइड से मैं 26 मार्क लगा के लंबा फैब्रिक कट कर लूँगी पूरा।
26 लोअर बॉडी पार्ट और 20 ऊपर अपर बॉडी पार्ट। इस तरह से हमारा जो टोटल ड्रेस है उसकी टोटल लेंथ रहेंगी 46 इंचज़। बॉक्स प्लीट्स बनाने के लिए हमें पहले नीचे जो घेर होता है उसको सीधा ही कट करना होता है। मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। मैं पूरे फैब्रिक को 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी, फ्रंट के लिए अलग और बैक के लिए अलग। अब पहले मैं नीचे ही बॉक्स प्लीट्स बनाऊँगी और उसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी, ताकि मैं जब फाइनल हमारी कोठी से उसे अटैच करूँ तो वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे और प्लीट्स की साइज़ चेंज ना हो पाए। मैं एक प्लीट्स राइट साइड लगा रही हूँ और एक प्लीट्स लेफ़्ट साइड लगा रही हूँ। इस तरह से बॉक्स क्रिएट होता है। पहले मैं पूरी प्लीट्स बना लूँगी नीचे। इस तरह से मैंने बॉक्स प्लीट्स बना ली है और मैं इसे अब कोठी पे अटैच करूँगी। कोटी पे अटैच करने से पहले मैं इसे नीचे ही सिलाई लगा लूँगी, ताकि जब मैं इसे कोटी पे अटैच करूँ तब इसकी साइज़ चेंज ना हो और फिनिशिंग ख़राब ना हो। मैंने बॉक्स प्लीट्स के ऊपर स्टिचिंग कर ली है। अब मैं इसे फाइनल कोटी के साथ अटैच कर दूँगी। इस तरह से, विच गिव्स अमेजिंग लुक। ये फ्रंट और बैक दोनों साइड का घेर है, मैं दोनों को अटैच कर लूँगी। स्ट्रिप के नीचे घेर अटैच हो जाने के बाद अब मैं स्लीव की कटिंग कर लूँगी। मैं स्लीव का मेज़रमेंट पहले दे दूँगी। आर्म होल की मैंने शेप दे दिया है और ये सिंपल ही कफ वाली जो स्लीव होती है वो मैं बना रही हूँ। व्रिस्ट की मेरी जो विड्थ है वो 5.5 इंच थी। जो मेरी टोटल स्लीव है उसकी लंबाई 19 इंच है, तो मैं ये 17 इंच की पहले स्लीव कट करूँगी और 2 इंच की मैं इसके नीचे कफ को अटैच करूँगी। ये 17 इंच है और 2 इंच का कफ। ये कफ की मैं मेज़रमेंट दे रही हूँ। दोनों फैब्रिक को मैं यूज़ करूँगी कफ के लिए, तो इसके ऊपर भी रख के मैं इसको कट कर लूँगी अच्छे से। दोनों टाइप के फैब्रिक को मैं ऊपर नीचे रख के सिलाई लगा दूँगी साइड से और इसे छोटे छोटे कट दे के, ताकि जब मैं उल्टाऊँ तो कुछ मतलब मैं फिनिशिंग बरकरार रहे, दैट्स वाई। अब मैं इसे उल्टा लूँगी। अब मैं इसको स्लीव को इससे अटैच करूँगी। स्लीव की जो वेस्ट लाइन है मैं उस पर सिलाई लगाऊंगी पहले, जिस तरह हम कॉलर पे करते हैं जनरली। कफ स्लीव को सेम कॉलर की तरह ही लगाना होता है। मैं यहाँ से सिलाई लगा दूँगी पहले, फिर उसे उल्टाऊँगी। तो मैं पहले सिलाई लगा लूँ। सिलाई मैंने लगा ली है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम इसे इजीली मतलब में जब टर्न करते हैं तो ये हमारी कफ स्लीव रेडी हो जाती है और फिनिशिंग एकदम ही अच्छे से मतलब में आती है, लाइक दिस। कफ स्लीव रेडी है। इसे मैं मोड़ के स्टिचिंग कर लूँगी स्ट्रेट। दोनों स्लीव पे सेम पैटर्न।
अब मैं स्लीव को आर्म होल से ज्वाइन कर लूँगी। स्लीव कंप्लीट रेडी है, आर्म होल से उसे मैंने अटैच भी कर दी है। अब जो हमारी वेस्ट लाइन पे, हिप्स लाइन पे मीन्स जो मैंने स्ट्रिप लगाई थी 3 इंच की, अब मैं उसमें बेल्ट बनाने वाली हूँ। तो बेल्ट बनाने के लिए मुझे बेल्ट होल बनाने पड़ेंगे पहले, तो मैं पहले उसे बना लेती हूँ। उसकी स्ट्रिप की मैं कटिंग कर लेती हूँ पहले। उसके लिए भी मैं दोनों फैब्रिक का यूज़ करूँगी, इसीलिए मैं दोनों फैब्रिक पे कटिंग करूँगी। सिंपल स्ट्रिप बनानी है लाइक दिस। स्ट्रिप रेडी है। इस तरह से मैं उसे लगाऊंगी। फ्रंट साइड पे मैं 2 लगाऊंगी बेल्ट होल और बैक साइड पे 2, इसलिए मुझे टोटल 4 टुकड़े की ज़रूरत पड़ेगी। मैं इस तरह से इसे अटैच कर लूँगी और फिर साइड पे जो फाइनल सिलाई होती है मैं वो भी लगा दूँगी। मैंने फाइनल सिलाई भी लगा दी है और आगे बेल्ट के जो होल होते हैं वो भी मेरे रेडी है। अब हम बेल्ट बना लेंगे। मेरे जो हिप्स की जो स्ट्रिप थी वो 3 इंच की थी, तो मैं बेल्ट 2.5 इंच का रखूँगी। 2.5 इंच का बेल्ट रखने के लिए मुझे यहाँ पे 5 इंच का फैब्रिक लेना पड़ रहा है, क्योंकि मैं जब उसे डबल करूँगी तो वो 2.5 इंच का हो जाएगा। इस तरह से मैं बेल्ट बना लूँगी। बेल्ट में सिर्फ एक ही फैब्रिक का बनाऊँगी, ऊपर का जो जॉर्जेट है सिर्फ उसी का। इस तरह से मैं साइड पे पूरी सिलाई लगा के बेल्ट मेरा रेडी है। जनरल पैटर्न ही अप्लाई की है। अब मैं बेल्ट को पिरो दूँगी हिप लाइंस के ऊपर, जो बटन होल मैंने बनाए हैं वहाँ पर। बेल्ट को डबल सिलाई भी दे सकते हैं, बट आई डोंट थिंक इट्स नीड। इस तरह से मैंने बेल्ट को पिरो लिया है वेस्ट लाइन पर, और साइड से हम इसका ऐसे फूल बना सकते हैं, फ्लावर लाइक दिस काइंड ऑफ पैटर्न्स। और मैंने घेर का अस्तर भी अभी अटैच किया है। मैं पहले अस्तर की ट्यूटोरियल देना भूल गई थी, तो मैंने लास्ट में इसे अटैच किया है। इस तरह से मेरा पूरा ड्रेस कंप्लीट रेडी है। अब मैं इसमें एक्स्ट्रा एसेसरी ज्वाइंट कर रही हूँ विच इन्हेंस द ब्यूटी ऑफ माई ड्रेस। ये एक सेफ्टी पिन जैसा ब्रोच है, मैं इसे शोल्डर पे लगाऊंगी। And this is close look of our today's dress. Please guys, give the thumbs up if you liked it, and subscribe to my channel to get such videos more and help me to grow more. Thank you.